शरीर का, संसार का चिंतन करना है, उतना ही चिंतन करना है, उतना ही चिंतन करना है जितना चिंतन उपयोगी हो, शरीर संसार के लिए जितना आवश्यक हो। लेकिन सत्संग न होने से, श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण न होने से, सत्संगति न होने से केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने अपने समय का सदुपयोग किया नहीं, अब ये समय ही समाप्त होने को है, अब ये समय ही समाप्त होने को है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, मैं शरीर और संसार तक सीमित तो नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ये चार बातें। तो श्रेष्ठ चिंतन से, शुभ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी चिंतन से और विचारों की दृढ़ता से हमारा जीवन अध्यात्म के पथ पर निरंतर गतिमान रहता है। हमारा मन संकल्पों का केंद्र है। साहब कहते हैं, सात समुंदर की लहर, मन की लहर अनेक, लाखों दरवाजे हैं मन के। कोई एक हरिजन उबरा, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। बीच मझधार में ही नाव डूबेगी ऐसा नहीं है। बहुत बार किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। बीच मझधार में ही डूबेगी नाव ऐसा नहीं है। किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूबने लगती है। हमारा मन, हमारा चित्त इतने संकल्पों से भरा हुआ है। अनादिकाल से अनेकों प्रकार के जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, वो सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। और अनेकों ऐसे संस्कार प्रकट हो जाते हैं
जो हमारे आत्मिक कल्याण में बाधा उपस्थित कर देते हैं। इसीलिए सत्संग अधिक से अधिक हो, महापुरुषों की वाणियों का श्रवण हो, साहेब के स्वर में विशेष रुचि हो, स्वर वेद में निरंतर रुचि हो। जिस प्रकार लोहे को हथौड़े के प्रहार से उचित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उसकी उपयोगिता हो, उसी प्रकार सत्संग रूपी हथौड़े से, साहेब की वाणियों से, स्वरवेद रूपी हथौड़े से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, सद्गुणी बनाया जाता है। इसे कहा आगम काल। सुनना, गुरु के समीप बैठना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना। जिज्ञासा का भाव निरंतर गतिमान रहे। अध्यात्म में प्रश्नोत्तर नहीं है, शिष्य की जिज्ञासा है। और केवल शिष्य की जिज्ञासा ही नहीं है, गुरु उत्तर नहीं देता, गुरु तो उसका समाधान कर देता है, उसका समाधान कर देता है। अध्यात्म में कोई प्रश्नोत्तर नहीं है। ये सहजता है, ये सरसता है, ये सरलता है, ये स्वाभाविकता है। यहाँ शुद्ध भावना है। शिष्य अपने कल्याण की कामना से, आत्म कल्याण की कामना से जिज्ञासा करता है। चार प्रकार के भक्त हैं, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ज्ञानी है, आर्त है। तो जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। प्रथम है श्रवण करना, अधिक से अधिक श्रवण करना, इन वाणियों का श्रवण करना। ये जो दो करण हैं, ये आत्म कल्याण में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं तब जब हम श्रेष्ठ वाणियों का निरंतर श्रवण करें। मैं कहता रहता हूं, अगर इन दो कानों से महापुरुषों की वाणियों का श्रवण नहीं किया, साहेब की वाणियों का, स्वरवेद के स्वर का, वैदिक मंत्रों का, आत्म कल्याण की वाणियों का श्रवण नहीं किया, तो ये दो कान जैसे कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। कोई आए और उधर से कुछ भर दे इसमें कान में। इसीलिए सत्संगति मात्र आवश्यक नहीं है जीवन के लिए, यह अनिवार्य है। कोई कुछ आए और कान में भर दे और हमारा मन व्यथित हो जाए, हमारा मन अनियंत्रित हो जाए, हमारा मन असंयमित हो जाए, क्योंकि हमारा जो मन है उस श्रेष्ठ स्थिति में नहीं है, एक उच्च स्थिति में नहीं है। सत्संग से हमारा मन एक ऊंची स्थिति में आता है। और केवल श्रवण ही नहीं किया, विचार किया। श्रवण के बाद है मनन, उस पर विचार किया, जो जो सुना था उसे सत्य स्वीकार किया। सदगुरुदेव के ज्ञान को, ब्रह्म विद्या के ज्ञान को, स्वर वेद के स्वर को, विहंगम योग के सिद्धांत को सत्य स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं जा सकते, अब पीछे नहीं जा सकते। मनन किया,
शांत चित्त होकर एकांत में बैठकर विचार किया। स्वरवेद के दोहों पर, साहेब की साखियों पर, इन भजनों पर इस आध्यात्मिक ज्ञान में, इस आध्यात्मिक ज्ञान का निरंतर चिंतन किया, मनन किया, इसको सत्य स्वीकार किया। केवल सुनना है और बस सुनना ही नहीं है, सुनना है तो सुन लेते हैं, ऐसा नहीं। जैसे पी जाना हो इसको। साहब कहते हैं चौथी भिक्षा जल की न लाना, कुआं बावड़ी पास न जाना, ताल तलैया छोड़ के चेला, तुम्बा भर के लाना, तुम्बा भर के लाना। कैसे जल की मांग करते हैं, जल की भिक्षा मांगते हैं। तो मनन किया, विचार किया, निधिध्यासन किया, दूसरों को इस ज्ञान के बारे में बतलाया, सत्संग भी किया। जिसे कहा प्रवचन काल, प्रथम है श्रवण मनन निधिध्यासन, तृतीय प्रकार है निधिध्यासन, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल। जिस ज्ञान में हमारी आस्था है, जिस ज्ञान को हमने सत्य स्वीकार किया, उस ज्ञान को केवल स्वयं तक ही सीमित नहीं किया, अन्यों तक उस ज्ञान को पहुंचाया, अन्यों तक साहेब और स्वरवेद की वाणियों का गुणगान किया, अन्यों तक गुणगान किया। दूसरों को भी प्रेरित किया, अन्यों को भी प्रेरित किया आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति, विहंगम योग के सिद्धांत के प्रति, स्वरवेद के प्रति, इस साधना के प्रति, स्वरवेद महामंदिर के प्रति, इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अन्यों को जागरूक बना दिया। हम सेवक हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम शिष्य हैं, ये अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अन्यों को भी अपनी तरह सेवक, जिज्ञासु और शिष्य बना दें, अपनी तरह बना दें। केवल हम स्वयं ही थोड़ी हैं, हमें दिए से दिया जलाना है, सब तक इस ज्ञान की किरणों को पहुंचाना है। इसे ही कहा है निधिध्यासन, प्रवचन काल। और जो चतुर्थ प्रकार है वह अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट है, वह आंतरिक है, आध्यात्मिक है। जिन जिन वाणियों का हमने श्रवण किया, जिस सिद्धांत को हमने परम सत्य स्वीकार किया, जिसका हमने अपनी वाणी से गुणगान किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया, उस सिद्धांत की दिव्य चर्चा में, उस सिद्धांत के दिव्य व्याख्यान में अपनी वाणी को शुद्ध किया, वह सिद्धांत, वह ज्ञान हमारे अनुभव में आ जाए, हमारे अनुभव में साक्षात प्रकट हो जाए। ये विद्या और ज्ञान की 4 प्रकार से उपयोगिता है। अनुभव कम ज्यादा हो सकते हैं, साधनात्मक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव कम ज्यादा हो सकते हैं, सिद्धांत तो संपूर्ण है। साधना में न्यूनता संभव है। लेकिन साहब ने
उसी व्यवहार काल को सर्वश्रेष्ठ बनाने का निरंतर संदेश दिया कि वह ज्ञान केवल वाणी में, मन में, बुद्धि में ना हो, वह ज्ञान आत्मिक धरातल पर प्रकट हो जाए। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है, कितनी उच्चतम स्थिति है, कितना शुद्ध धरातल है अध्यात्म का यह, जो साहिब के स्वर से सहज ही प्रकट है। बिरले साधक अध्यात्म की इस अन्यतम ऊंचाइयों का अनुभव करते हैं। लिखा लिखी की है नहीं, इसीलिए तो साहब कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इसीलिए साहब ने कहा है मैं तो आंखों देखी की बात करता हूं, जिसका अनुभव किया है, उस परम सत्य का साक्षात किया है। पुस्तकों के पन्नों को पलटने से ज्ञान का वास्तविक धरातल प्रकट नहीं होता। साहब यही कहना चाहते हैं। इसीलिए कह दिया पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। दिल में ईंटें हैं भरी, दिल में ईंटें हैं भरी, लब पर खुदा रहता है। बाहर और भीतर की एकता का संदेश दिया। जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात किया, उन्हीं महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याणकारी है। जिसने देखा है उस परम सत्य को और पुस्तकों के पन्नों को पलट कर नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। साहब ने स्वयं ही कह दिया है। ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाता है। ज्ञान नित्य है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नित्य है। परमात्मा नित्य है, वो सदैव है, निरंतर है, शाश्वत है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, प्रलय में भी है। और समस्त ज्ञानों का मूल वही परमात्मा है। जब सृष्टि प्रलय में भी है तब भी वह अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। समस्त ज्ञानों के मूल में परमात्मा है। वो केवल ज्ञान नहीं है, वो परम ज्ञान है। केवल आत्मा नहीं, वो परम आत्मा है। केवल ज्योति नहीं, वो परम ज्योति है। केवल शब्द नहीं, वो परम शब्द है। केवल शांति नहीं, वो परम शांति है। केवल ऐश्वर्य नहीं, वो परम ऐश्वर्य है। केवल अक्षर नहीं, वो इससे परे नहीं अक्षर है। केवल शब्द नहीं, वो सार शब्द है।